मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन हाँ, मोदी सरकार कुछ एक मामलों पर अपने जवाब भी सामने रख रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में अपनी बातों को सामने रखा कि लोग आकलन क्यों ना करें। आज बात करने के लिए हमारे साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री वेंकैया नायडू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेंकैया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद जी। वेंकैया जी, 3 साल उपलब्धियों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपके मंत्रालय की बात करूं, ऐसी कौन सी वो 2 बड़ी बातें हैं जिसे लेकर आपको गर्व है कि 3 साल से आपके मंत्रालय ने कम से कम उन तमाम चीज़ों को आज जनता के सामने उपलब्ध किया जिसका वायदा आपने किया था? हमने कहा सबके लिए मकान, हाउसिंग फॉर ऑल। अभी पहले साल में हमने जो पुराना सरकार ने JNRM के अंतर्गत शुरू किया, उन पेंडिंग मकानों को पूरा किया 2.5 लाख जी, और नया मकान 1 लाख निर्माण पूरा हो चुका है। मगर साथ ही साथ हमारा सरकार ने 2 साल में 18,70,000 मकानों का मंजूरी दिया है। UPA ज़माने में 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 13 लाख मकान का मंजूरी दिया 10 साल में, और इसमें से केवल 7 लाख पूरा कर पाया। उसका तुलना में हमने 18,70,000 मकान मंजूर किया है और 3.5 लाख मकान पूरा हो चुका है। और साथ ही साथ हमने रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून लाया। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, लोग उससे खुश है। कारण क्या है, वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेशन नहीं था और पीपल आर टेकिंग फॉर ए राइड, ये इसलिए इसको स्वागत हो रहे हैं। तीसरा बढ़िया उपलब्धि ये है, शहरी इलाका में देश भर में अर्बनाइजेशन के कारण से लोग गांव छोड़ के शहर में आ रहे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, एनहांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, उनके लिए सुविधा, मेकिंग सिटीज़ लिवेबल। इसलिए स्मार्ट सिटी योजना 60 cities आइडेंटिफाइड, डिक्लेयर्ड थ्रू कॉम्पिटिशन, एंड देन CEOs अपॉइंटेड, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्रिएटेड, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंटेड. Some of the cities have identified projects, prepared DPR, sanctions has been given, the implementation part started. The remaining 40 are going to be announced by the end of this month, June, in the month of June. We have a program for drinking water, sanitation, solid waste management across the country in all 500 municipal towns. That also now the cities are totally engaged in that activity. और तीसरा स्वच्छ भारत. स्वच्छ भारत, भारत बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ आबादी. इस देश में लोगों में जागरूक पैदा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, 4 करोड़ टॉयलेट का निर्माण हो चुका है. 4,17,000 स्कूलों में बालिकाओं के लिए टॉयलेट का निर्माण पूरा हो चुका है. और एक जन आंदोलन का रूप ले रहे, धीरे धीरे, और भी समय लगेगा, मगर लोगों में जागरूकता आया है. आज आपने देखा होगा जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, निंदनीय घटना, उस घटना में भी इनको क्यों मारा? उन्होंने जो लोग पब्लिकली पेशाब कर रहे हैं उनको मना कहा, भाई बगल में टॉयलेट है, शौचालय है, सुलभ शौचालय, उसी में जाओ. फिर वो लोगों ने इनके ऊपर हमला किया और दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने अपना जान खो गया. वेंकैया जी, आपके आलोचक जो हैं आपकी तमाम उपलब्धियों को आमतौर पर बड़े शक के नज़रिए से देखते हैं. लोग कहते हैं कि आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर दिल्ली से सटे गुड़गांव की बात करें तो वहाँ पर ड्रेनेज की सुविधा उपलब्ध नहीं है. गुड़गांव स्मार्ट सिटी नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, ड्रेनेज रातों रात में होता नहीं. इतना साल हरियाणा में राज किसने किया? जो आलोचना करने वाले पहले उसका समाधान दे. वो लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? वेंकैया जी, अगर आपके हाल फिलहाल के कुछ एक बयानों को लें तो सबसे पहले जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आपने जो बातें कही थी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकार इस पर कानून बनाने पर भी विचार कर सकती है. इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप शरिया के नए एक्सपर्ट हो गए हैं. वो कौन है? नहीं, वो कौन है? वो एक्सपर्ट है क्या? MP है. और तो MP है तो क्या है जी? तो MP है तो वो क्या पूरा मुस्लिम समाज का वो प्रतिनिधि है क्या? शरीयत का वो एक्सपर्ट है क्या? मेरा कहना है, आप किसी विद्वान मुसलमानों से पूछो जी, इसका अनुमति नहीं है. और जो मुस्लिम देश है दुनिया में, उसमें से 29 देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है, अलाउड नहीं है. ये कहाँ रह रहे, क्या बता रहे? हमको सिखाने के लिए प्रयास कर रहे. मेरा कहना है, ये तो इससे मज़हब का विषय नहीं है जी. महिला के साथ न्याय करना, वो कह रहे भाई हिंदू समाज में भी बुराई है. किसने मना कर दिया? हिंदू समाज में बुराई है ना, इसलिए बाल्य विवाह को कानून के द्वारा रद्द कराया हिंदू समाज ने और देश ने, पार्लियामेंट ने. और सती सहगमन जो और एक बुराई था, उसको हमने बैन किया. राजा राम मोहन राय ने उस समय आंदोलन किया, फिर अंत में सरकार जागरूक होकर कानून लाया. ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर
इतनी राजनीतिक विद्वेष की भावना क्यों उत्पन्न हो गई, खासकर तब जबकि आप सामाजिक सुधार की बात कर रहे हैं? उनसे पूछना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसा होंगे वो कोई सुधार नहीं होने देंगे, वो अपना पकड़ जाएगा, ऐसा उन लोगों का डर है, भय है। अब एक और मसला जो कश्मीर को लेकर है, आपके बयान पर उस पर भी बहुत सारे वामपंथी दलों ने, बहुत सारे कहे, बहुत कम लोगों ने, देश भर में लोग इसको स्वागत कर रहे हैं। एंटायर कंट्री इज वेलकमिंग द आर्मी चीफ स्टेटमेंट। दे आर आल्सो हैप्पी अबाउट माय स्टेटमेंट। व्हाट मिस्टर मेजर गगोई हैज डन इज रियली सेंसिबल, बिकॉज उस सिचुएशन में वहाँ हमारा ये चुनाव कर्मचारियों को बचाने के लिए और वहाँ कांस्टेबल जो उनको बचाने के लिए वो एकमात्र उपाय था। उन्होंने अच्छा उपाय अपनाया और इन लोगों को जान बचाया। ये लोग सहानुभूति किसके ऊपर व्यक्त कर रहे हैं? पत्थर मारने वाले के ऊपर, अलगाववादियों के ऊपर। और ये लोग वामपंथियों का यही काम हो गया आजकल। अफजल गुरु, याकूब इमाम, मकबूल भट्ट, पत्थर डालने वाले, नहीं तो बुरहान वानी वगैरह इन लोगों के हीरोज है। देश के लिए वो लोग हीरो नहीं है। वेंकैया जी, इसमें ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार कोई ठोस कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो तमाम अड़चनें आती हैं? जैसे हुर्रियत का मामला ले लीजिए, लगातार ये बात स्पष्ट हो रही है कि हुर्रियत को पाकिस्तान के द्वारा हवाला के जरिए पैसे मिलते रहे हैं। हुर्रियत और ऐसे तमाम संगठन हैं जो कि अलगाववाद की आग को, करीब 5.5 ज़िले ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जहाँ पर इसे भड़काते जा रहे हैं। सरकार की कोई योजना है क्या इसे टैकल करने की? भाई योजना 50 साल से है ही नहीं। क्यों नहीं हो पाया? जो काम 50 साल में पूरा नहीं हो पाया वो काम 2 साल में मोड़ी जाए। सब एकदम सब देश के सामने जो समस्या है सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा क्या? इतना आसान है क्या? वो सेंसिटिव मामला है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान एक रोग स्टेट के नाते व्यवहार कर रहे। हम कितना भी प्रयास करें अच्छा संबंध रखने के लिए, वो अपना व्यवहार नहीं छोड़ रहे। और वहाँ लोकतंत्र है नहीं, वहाँ का फौज के आधार पर ये सरकार की गतिविधियाँ चल रही, सबको मालूम है। और ये हुर्रियत तो सहानुभूति किसके ऊपर है? और हुर्रियत भी अलगाववादी संगठन है, सबको मालूम है। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको डील करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वेंकैया जी, क्या आज हम ये समझें कि दरअसल कुछ एक लोग हैं जो राष्ट्रीयता बनाम स्वार्थ की इस लड़ाई में राष्ट्रीयता को कॉम्प्रोमाइज़ करते दिखते हैं? कर रहे, जरूर कर रहे जी। हार्ड लाइन ऑन नेशनलिस्ट, सॉफ्ट लाइन ऑन टेररिस्ट, that has been the policy of the Congress party, that has been the policy of the Communist party। आजकल भी वही कर रहे हैं वो लोग, सहानुभूति दिखा रहे। जो साधारण लोग मर गए माओइस्ट हाथ में, उनके ऊपर सहानुभूति नहीं है। एक और बड़ा मसला जो कि बार बार सुर्खियां भी बटोर रहा है, गाय, और इसे लेकर ज़बरदस्त तरीके से एक नई राजनीति शुरू हुई। आपने देखा होगा भी केरला में क्या हुआ, चेन्नई में भी IIT के हॉस्टल में बीफ पार्टी का आयोजन किया गया और ये कहा जा रहा है ये प्रतिकार है, आप अगर लोगों को मारेंगे पीटेंगे, आप हमारे खाने पीने की आदतों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। कोई अंकुश नहीं लगाया हमने। जो कानून है, कानून का अमल करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जी। पर्यावरण मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कैटल ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करिए। और उत्तर प्रदेश का संदर्भ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा जो अधिकृत स्लाटर हाउसेस है वहीं होना चाहिए, बाकी इलाके में नहीं है। कानून को हम अमल कर रहे हैं। ये पाप कर रहे हैं क्या हम लोग? और इसमें आपका खाने का, आपका पीने का के बारे में किसने सवाल पूछा? आप रोड में खाते हैं क्या? बाजार में खा के रोड में खड़े होकर गोमांस खाता हूँ मैं, ऐसा दिखा रहे थे वो लोग। ऐसा व्यवहार के कारण से उनका समर्थन और भी घट रहे। लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ वो लोग व्यवहार कर रहे हैं। क्या खाना क्या पीना आपका चॉइस है, मगर नियम के आधार पर। कपड़ा पहनना कपड़ा नहीं पहनना आपका चॉइस है, मगर कुछ है ना, डिसेंसी होता है। खाना क्या खाना उसका भी सिस्टम है, तो सिस्टम को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो खाना चाहते हो खाओ। आपके उस बयान पर भी बड़ी आपत्ति लोगों ने दर्ज की जब आपने कहा कि संविधान के तौर पर अगर किसी चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है तो इसे खान पान का इस्तेमाल क्यों किया जाए। लेकिन इस पर भी विवाद होने लगा कि आप दरअसल लोगों की खाने की हैबिट कि बीजेपी की सरकार और संघ परिवार का एजेंडा। जी क्या बोल रहे हैं लोग? मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं तो चिकन खाता हूँ और मैं अंडा खाता हूँ, मैं मछली खाता हूँ। बीजेपी में कोई पाबंदी नहीं है। ये लोग ऐसी गलत प्रचार के शुरू से ऐसी करते रहा। बीजेपी ने वेजिटेरियन पार्टी है, किसने कहा वेजिटेरियन पार्टी? भारतीय जनता पार्टी वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन है, पर्सनल चॉइस है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं किया है। ये लोग गलत प्रचार कर रहे। हमने जो कानून है कानून का पालन करने के लिए आर्टिकल 48 में संविधान में निर्माताओं ने उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गौ प्रोडक्शन के बारे में क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा,
मांस खाना है ना आपको, गो मांस ही खाना, ऐसा कोई जरूरत है क्या? जहां कानून है कानून को पालन करो। कांग्रेस के जमाना में काउ स्लॉटर का कानून लाया है। मैं दिखाना चाहता हूं इन लोगों को जो ऐसे आर्गुमेंट कर रहे हैं। वेंकैया जी, एक और बड़ा मसला जिसे लेकर आपकी सरकार को घेरने की बहुत कोशिश की गई पिछले 1.5-2 साल में, और वो है कि गाय के प्रोटेक्शन के नाम पर काउ विजिलेंटिज्म। सरकार कहाँ है इसमें? लेकिन लोगों ने आपको घेरने की बहुत कोशिश की। पूरा प्रयास करे, घेर रहे हैं ना, घेर के यहाँ तक पहुँच गया। पंचायती में, म्यूनसिपालिटी में, एमएलए, विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में किस तरह का हार को सामना करना पड़ा हम लोग को घेरने के कारण से ये दुस्थिति में पहुंच गए वो लोग। तो वेंकैया जी ये बताइए कि मोदी जी ने कई बार कहा, कम से कम एक सार्वजनिक मंच से तो ने स्पष्ट कहा, और आप लोग भी लगातार ये कहते रहते हैं कि जो लोग गाय बचाने के नाम पर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट करते हैं, अभी मालेगांव में भी शुक्रवार को भी हादसा हुआ, ये सही नहीं है, गलत है। गलत 100% गलत है। कानून अपना काम करना चाहिए। ऐसा लोगों के ऊपर कठोर ये पाबंदी लगा के उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मोदी जी लेंगे क्या? एक्शन लेना जहां होता है उसी प्रदेश में। लेकिन वो प्रदेश सरकार भी तो सब प्रदेश में बीजेपी नहीं है। जिसका ये भी एक गलत फहमिया, ऐसी घटना पहले भी होते रहा, राजस्थान ऐसी घटना पहले भी होते रहा जी। बीजेपी का शासन में हुआ 30 मिनट्स, कांग्रेस का शासन में हुआ 30 सेकेंड्स। यही आदत बन गया कुछ चैनल्स का और देश में कुछ पत्रकारों का। हम लोग क्या करें? उनके ऊपर सहानुभूति व्यक्त करें, इतना ही। हमने प्रधानमंत्री ने कहा ये गलत है। बीजेपी की ओर से मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, ये गलत है। मानव रक्षा महत्वपूर्ण है। गोरक्षा करना है तो करो, मगर गोरक्षा के नाम पे किसी को मारने के लिए आपको अधिकार नहीं है। बीजेपी इसको स्वीकार करते नहीं है, सरकार इसको स्वीकार करते नहीं है। और स्थानीय स्तर पर जो कानून अमल करने का अधिकार है वो सरकार इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। केरला में क्यों हो रहा है? कम्युनिस्ट पार्टी सरकार है। कर्नाटक में क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी का सरकार है। ये तो किसी ने मुझे कहा, वेंकैया जी कुत्ते मनुष्य को काटा खबर नहीं है, मनुष्य ने कुत्ते को काटा तो खबर होता है। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा तो कांग्रेस के जमाने में ऐसा होते रहते पहले, अभी भी होते रहेंगे, मगर बीजेपी के जमाने में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए हम प्रधानमंत्री के स्तर पर प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कठोर निंदा किया है। एक और बड़ा सवाल जो कि आमतौर पर मीडिया जगत को लेकर उठाया जाता है और कहा जाता है कि मीडिया को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। परस्पर सरकारों ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। आपने भी कई मौकों पर ये बात कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन होना चाहिए, मगर संविधान के अनुसार। संविधान का उल्लंघन करे तो कानून अपना काम करेंगे। एक और बड़ा मसला जो आजकल चिंता का विषय बना हुआ है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स और व्हाट्सएप और तमाम तरह की अन्य चीज़ें, जिसका इस्तेमाल भी बड़ा ज़बरदस्त है। आप उससे बहुत सारी सहूलियतें और जानकारी आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल बड़े पैमाने पर है, जैसा कि जम्मू कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है जी। सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, वेरी यूजफुल। It is also providing an opportunity to the citizens to communicate without censor, without an editorial. But that's the positive side. The other side is it's also being used as a tool to spread disinformation. इसके बारे में आगे सोचना पड़ेगा। तो क्या सरकार इस पर कानून बनाने का विचार? नहीं, अभी तक कोई ऐसा निर्णय किया नहीं। अभी चर्चा हो रही है, समाज में चर्चा होने दीजिए। समाज भी इसके बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं ना जी। और सब लोग इसमें, केवल एक वर्ग नहीं है, एक पार्टी नहीं है, सब लोग इसमें शिकार हो रहे हैं। तो लोगों में एक चर्चा शुरू हो गया। देखेंगे चर्चा कौन सी रूप लेंगे, कैसा फाइनली मत बनेगा, उस आधार पर आगे बढ़ना पड़ेगा। वेंकैया जी, अब राष्ट्रपति के चुनाव की दौड़ अब जरा गर्माती दिख रही है। विपक्ष के पास शायद वो बहुमत नहीं हो सकता जो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन विपक्ष अपनी तरफ से एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये कोशिश नहीं होनी चाहिए थी कि सर्वदलीय सम्मति से एक उम्मीदवार चुना जाए? राष्ट्रपति महोदय का चुनाव सर्वसम्मति से होना देश के हित में है जी। सरकार उस दिशा में प्रयास करेंगे, मगर हमारा मित्र विपक्ष जिनके पास बहुमत नहीं है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को साथ ला रहे, ये मीटिंग कर रहे, वो मीटिंग कर रहे। ऐसा उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी क्या है तय करने का उनको अधिकार है जी। मगर पहले ही उन लोगों ने 3 नाम छोड़ दिया बाहर और उन महानुभावों के साथ अन्याय किया है। ये पद्धति नहीं है। उनका मन में कुछ सुझाव है तो 2 वे, एक सरकार से बात करना, नहीं तो सरकार जब बात करेगा तब बताना। दूसरा पूरा अंतिम उनको सरकार से सहमत नहीं है तो अपना उम्मीदवार को खड़ा करना, मगर नाम पहले बताना। पहले अभी
वो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय का नाम लिया, पूछने जा रहा था कि उनको दोबारा नॉमिनेट नाम लिया है। दूसरा, उसके बाद शरद पवार जी का नाम लिया है, और उसके बाद गोपाल कृष्ण गांधी जी का नाम लिया है। ये सब अपोजिशन कर रहे हैं, मगर हम लोग क्या करें, हमारा ओर से कोई नाम के ऊपर अभी तक चर्चा हुआ नहीं। समुचित समय में ये कोई बड़ा लोगों में जाके कैंपेन करके वोटर को मोबिलाइज करने का विषय नहीं। एमपीस, एमएलएस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटर्स है, और वोटर्स भी बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टी के नाते अपना वोट डालते हैं, सबको मालूम है। इसलिए कोई जल्दबाजी का जरूरत नहीं, उचित समय पे हम चर्चा करेंगे और विपक्ष से भी बातचीत करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि हमारे पास वक्त थोड़ा सीमित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग अगर आज देश में देखें, कोई भी सर्वे कर लीजिए, हमने खुद भी किया था, 70% से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर न सिर्फ अटूट विश्वास रखते हैं बल्कि देश का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। फिर भी वही सवाल मैं आपसे करूंगा, एक तबका अभी भी है जो मानता ही नहीं है, जो लगातार कमियां निकालता है, जो निख्ताचुनी करने में विश्वास रखता है। जो उनका काम है करने दो, और वो काम ठीक तरफ से नकारात्मक रवैया अपना रहे। शुरू से ही हमारा विपक्ष नकारात्मक रवैया अपना रहे, झूठा प्रचार में लगे हैं। उसके कारण से कितना उनको नुकसान हो रहा है, उनका विश्वसनीयता कितना कम हो रहा है, कमज़ोर हो रहे, उनको समझ में नहीं आ रहे। एक आखिरी सवाल, हालांकि इसे सत्ता पक्ष की गलियारों की बात कही जाएंगी, कानाफूसी में बात आ रही है कि आपको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए लोग पैरोकारी कर रहे हैं, क्या इस तरह की बात? तो कुछ बहुत शुभेच्छकों ने, मीडिया वालों ने कुछ लोग उपराष्ट्रपति बनाया, कुछ आज किसी अखबार ने मुझे राष्ट्रपति भी बना रहे। मैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं हूँ, मैं तो उषापति हूँ। मेरा पत्नी का नाम उषम्मा है, उषापति, इससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं उस दौड़ में नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए वेंकट जी, और शुभकामनाएं अगले 2 साल की। धन्यवाद जी, आपको भी, आपका जो पूरा देश में व्यूअर्स है, सबको शुभकामनाएं।